रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी आज आपके सामने है, जो एक देवर और साली की अवैध संबंधों की कहानी है। जहां घर वालों के विरोध करने पर इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ने एक ऐसा काम कर डाला जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी। तो चलिए आज ऐसी ही राजस्थान प्रदेश से आई रिश्तों को कलंकित कर देने वाली कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि आखिरकार लोगों ने हर रिश्तों को इतना छोटा क्यों समझ लिया है। क्या वाकई आज लोगों के मन से अपने सगे रिश्तों को भी अहमियत ख़त्म हो गई है, सगे रिश्तों की पहचान ख़त्म हो गई है। आज की कहानी दो बहनों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। कहानी है जहां अपनी ही दीदी के देवर से एक लड़की को प्यार हो जाता है और दोनों में नज़दीकियां कुछ इस कदर बढ़ने लगती हैं कि वो घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे की रजामंदी से लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ उनके इस कदम को उठाने के बाद घर वाले ही उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो इनको जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसके बाद ये लड़की थाने में जाकर एसपी साहब से शिकायत करती है कि हम दोनों को हमारे घर वाले चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और हमें उनसे ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा है, आप हमारी मदद करें। अब जानना यह है कि आगे कहानी में क्या होता है और पुराना क्या हुआ। पुलिस उनके सपोर्ट में खड़ी होती है या नहीं, परिवार वालों का साथ देती है या इन लोगों का साथ पुलिस देती है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और पूरी कहानी आप बारीकी से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो राजस्थान प्रदेश के चूरू गांव से है, जहां का एक इलाका लगता है जिसका नाम है सुजानगढ़। दरअसल यहाँ बात कर रहे हैं 1 सितंबर 2023 की, जहाँ की रहने वाली एक लड़की अपनी बड़ी बहन के देवर को दिल दे बैठती है, जिसके चक्कर में उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों आपसी सहमति से लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों प्रेमी प्रेमिका का फैसला घर वालों को रास नहीं आता। वो इस रिश्ते पर अपना विरोध जताने लगते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जिस तरह का रिश्ता उनके बीच पनप रहा था उसे कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। इसलिए घर वालों को ये बात खटकने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके एक दिन नौबत यहाँ तक आ गई कि लव मैरिज करने पर उनके परिवार वालों ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी। बस फिर होना क्या था, जब इन दोनों को लगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है तो ये लड़की फ़ौरन पास के ही थाने में पहुंचती है, जहां जाकर उसने एसपी साहब को अपनी शिकायत दर्ज की और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, सुरक्षा की मांग की। तो देखिए तब जाकर पुलिस ने मामले को थोड़ा सीरियस लिया और लड़की के कहने पर सुजानगढ़ के एसपी साहब ने शिकायत को दर्ज करते हुए इस लड़की की पूरी कहानी सुनी, जिसे सुनने के बाद उनको भी यकीन नहीं आया, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल मामला ही ऐसा था, यानी जैसे ही पुलिस के पास ये शिकायत आई तो पुलिस ने उस लड़की से कई सारे सवाल किए जो उनके मन में आए। उसका नाम पूछा, लड़की ने अपना नाम निशा बताया। इसके बाद उससे अपनी एक और कहानी पुलिस को सुनाई। लड़की ने उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी रतनगढ़ में हुई थी, बस इसलिए बहन की शादी के बाद से उसका अक्सर रतनगढ़ में आना जाना लगा रहता था। वो घर पे जाती थी बहन के, जिसकी वजह से इस दौरान उसकी मुलाकात एक दिन अपनी बहन के देवर नवरतन से होती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, नंबर एक दूसरे को शेयर करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। साथ ही देखिए निशा ने यह भी बताया कि लगभग 6 महीने पहले नवरतन ने उसे खुद प्रपोज भी किया था। उसके सामने उसने अपने प्यार का इजहार किया था, जिसके बाद से उनके रिश्तों को शुरुआत मिली, रिश्ता आगे बढ़ा। एक दिन निशा ने अपनी बहन को नवरतन और अपने रिश्ते की बात बताई। फिर होता यह है कि बहन ने तो इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं जताया, लेकिन जो उसके घर वाले थे यानी ससुराल वाले थे, उन्होंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और यही वजह थी कि उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालने पर एक दिन उनको लगा कि शायद इस तरह से उनके घर की इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो परिवार वालों ने
इनकी शादी के लिए भी साफ साफ इनकार कर दिया। वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। बस होना क्या था कि इन दोनों प्रेमी प्रेमिका के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए फिर एक दिन इन दोनों ने ऐसा कदम उठाया। 15 अप्रैल 2023 को रतनगढ़ के ही एक मंदिर में आपसी सहमति से इन दोनों ने लव मैरिज कर ली, जिसके बाद इन्होंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे अगर घर वालों को इस बात का पता भी चल गया, भनक भी लग गई, तो वो लोग इनको घर में घुसने भी नहीं देंगे। इसलिए ये तब तक चुप रहे जब तक कि मामला गरमाया हुआ था। मगर जब इनको लगा कि अब शायद मामला ठंडा पड़ चुका है, तो इन दोनों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम यहाँ फिर से कर डाला। यानी इन दोनों ने कुछ दिन के बाद घर वालों को खुद ही पूरी बात बता दी कि हमने इस तरह से एक दूसरे से शादी कर ली है, अब हम शादी के बंधन में हैं, हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। बस इतना कहना था कि यहाँ निशा के घर वालों को भी इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी बेटी की एक नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ लड़का यानी नवरत्न के घर वाले भी राज़ी नहीं हो पा रहे थे। तो मजबूरन यहाँ इन दोनों ने 3 अगस्त को अपना अपना घर छोड़ा और दोनों जोधपुर चले गए। लेकिन यहाँ घर वालों ने इन दोनों को फ़ोन पर धमकाने की कोशिश की। यानी वो बार बार इनसे कहते रहे कि तुम दोनों जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने तुम्हें साथ रहने की कोई इजाज़त नहीं दी है। हालांकि अभी ये सारी बातें फ़ोन पर ही हो रही थी, मगर जब यहाँ से घर वालों ने नवरत्न के खिलाफ एक अपहरण का केस दर्ज कराया, तो तब जाकर निशा ने ठान लिया कि वो नवरत्न को कुछ भी नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ वो खुद अपनी मर्ज़ी से उसके साथ आई है। बस इसलिए निशा फ़ौरन ही जोधपुर के थाने में जाकर एसपी साहब को अपनी आप बीती सुनाने लगती है। उनसे कहा कि मेरे घर वालों ने नवरत्न के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है और जिसके चलते घर वाले हमें रोज़ तरह तरह की धमकियां देकर परेशान कर रहे हैं, जबकि हम बालिग हैं। हम दोनों ने पहले ही जोधपुर के कोर्ट में लव मैरिज कर ली है और घर वाले इस रिश्ते से राज़ी नहीं हैं। इसलिए उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है। हमारी जान को ख़तरा है, तो आप कुछ भी करके हमारी सुरक्षा बढ़ाइए। और बस इतना सुनते ही पुलिस को भी एक बार में पूरी कहानी समझ में आ गई। उनको लगा कि शायद ये दोनों सही बोल रहे हैं, इसलिए पुलिस ने यहाँ परिवार वालों का साथ ना देकर इन दोनों प्रेमी प्रेमिका का साथ दिया। और लड़की के कहने पर ही पुलिस ने उसके परिवार के साथ बैठकर आपसी समझौता कराया, क्योंकि देखिए परिवार वाले यहाँ अब भी मानने को तैयार नहीं थे, वो ठुकरा रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने कहा कि वो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकती है, इसलिए जो कुछ भी है अपने घर में ही सुलझा लिया जाए, नहीं तो आपको भारी पड़ सकता है, ये केस भारी पड़ेगा आगे चलकर। बस इसलिए दोनों को साथ रहने की इजाज़त आखिरकार दे दी गई और सभी अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगे। तो कुल मिलाकर यहाँ एसपी साहब का पूरा सपोर्ट इन दोनों को मिल पाया, जिसकी वजह से ये दोनों आज तक भी साथ हैं, यानी आज भी एक दूसरे के साथ हैं। हालांकि जो काम साली और देवर ने पहले किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इज्जत और समाज के चलते घर वालों को ये बलिदान देना पड़ा, क्योंकि निशा अच्छी खासी लड़की थी। घर वालों के हिसाब से नवरत्न उसके लिए सही लड़का नहीं था, क्योंकि निशा 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी और नवरत्न बिल्कुल अंगूठा छाप था, वो कभी स्कूल तक नहीं गया। खैर, अगर प्यार मोहब्बत के तरीके से देखा जाए तो वाकई मोहब्बत करने वाले किसी भी तरह का उतार चढ़ाव एक दूसरे में नहीं समझते, ना ही प्यार इस बात की इजाज़त देता है कि सामने वाला कैसा है, देखने में कैसा है, और बस उससे प्यार हो जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि कभी भी आप इस तरह से अपने रिश्तों को मजाक ना बनाएं। अगर वाकई आप किसी को पसंद करते हैं तो ध्यान रखें कि उसके चक्कर में आपके अपने सगे रिश्ते ख़राब ना हों और आपकी इज्जत भी बनी रहे। ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे समाज में आपकी बेइज्जती हो, क्योंकि इन दोनों ने शुरुआत में भी ऐसा काम किया था, साथ में एक दूसरे के संबंध बनाए,
जो कि ना तो परिवार इजाज़त देता है, जिसकी ना समाज इजाज़त देता है। तो इसलिए ये कहानी एक सीख के तौर पर है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन इस प्यार के चक्कर में ही काफ़ी क्राइम हो जाता है और हमारे देश में काफ़ी होता है। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो हमारी यही सलाह है, जो करें सोच समझ के करें, क्योंकि कभी भी बुरा वक्त कहकर नहीं आता। आपको खुद ही संभलना होगा, खुद ही समझना पड़ेगा। सामने वाले इंसान की खुद अच्छे से आपको पहचान करनी होगी, क्योंकि पिछले समय में आप श्रद्धा आफ्ताब का केस देख चुके हैं और आप साहिल का केस देख चुके हैं, साहिल साक्षी का। इसके अलावा निकी का केस आप देख चुके हैं, निकी और साहिल का। तो ये केस एक तरह से कोई भी क्राइम हो वो अपने आप में एक सीख छोड़कर जाता है, क्योंकि क्राइम भी जो होता है वो कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग कुछ ना कुछ गलत सोचता है, उसी की वजह से क्राइम होता है। अगर इंसान पहले से अपने आने वाले कल के बारे में सोच ले कि आज मैं कुछ गलत करूँगा तो कल को मैं पकड़ा जाऊँगा, कानून की गिरफ्त में होऊंगा, तो वो क्राइम ही नहीं करेगा। बल्कि क्राइम करने वाला क्राइम करके ये सोचता है कि अब मैं इस क्राइम तो मैंने कर दिया, अब इससे मैं बाहर कैसे निकलूं, बचूं कैसे। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो कोई क्राइम करे किसी भी तरह का और पकड़ा ना जाए, बच जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी ना कभी कानून की गिरफ्त में, कानून के शिकंजे में वो आ ही जाता है। इसलिए ये कहानियाँ, ये घटनाएं सीख देने के लिए होती हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।